अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे और इन वेकेशंस को भरपूर तरीके से यूज़ कर रहे होंगे, क्योंकि हमें काफ़ी ज़्यादा वेकेशंस मिल गई हैं तो हमें इसको किसी अच्छे काम में यूज़ करना है। ठीक है, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं न्यू ऑक्सफोर्ड प्राइमरी साइंस, जो कि है क्लास 5 की। तो अब चलिए आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं उसको देखते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज, क्योंकि मैं आपकी इधर मुश्किल हल करने आई हूँ और आप मुझे सपोर्ट करेंगे। और वो आप सपोर्ट किस तरह से करेंगे, आप मुझे सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। और साथ ही साथ जब आप ये मेरी वीडियो वॉच कर लें तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है कि आपको क्या समझ आ गई है या नहीं, क्योंकि इस तरह मुझे भी पता चल सकता है आपको कितनी समझ आई और कितनी नहीं आई, और फिर मैं अपने आप में उसी तरह से चेंजेस लेकर आऊँगी। तो पहले आज देखते हैं हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो एक्सरसाइज के अंदर हम पढ़ेंगे सबसे पहले क्वेश्चन आंसर्स, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। पहला है, ऑन द बेसिस ऑफ दिस सीड स्ट्रक्चर हाउ मैनी ग्रुप्स आर फ्लावरिंग प्लांट डिवाइडेड इनटू। अब वो क्या कह रहे हैं कि जब हम सीड स्ट्रक्चर को देखते हैं तो हम क्या कहते हैं कि फ्लावरिंग प्लांट कितने हिस्सों में डिवाइड है। वो कितने हिस्सों में डिवाइड है? 1 2 3 4, 2 स्ट्रक्चर्स में, फ्लावरिंग प्लांट एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक हो गया। उसके बाद है सेकंड, विच वन ऑफ दीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ डाइकोट। डाइकोट की इनमें से कौन सी एग्जाम्पल है? ठीक है, वीट ग्राम, मेज या फिर राइस ग्राम। विच वन ऑफ दीज इज एग्जाम्पल ऑफ अ मोनोकोट प्लांट? रोज, वीट, बीन, ग्राम। वीट इसकी करेक्ट ऑप्शन है। विच वन ऑफ दीज ग्रोइंग एज द फर्स्ट लीफ ऑफ अ न्यू प्लांट व्हेन द सीड जर्मिनेट। सबसे पहले ग्रो को क्या चीज़ ग्रो करती है? ठीक है, तो सबसे पहले क्या ग्रो करता है? सीड कोट। सीड कोट नहीं ग्रो करेगा, क्यों? क्योंकि वो तो सीड कोट तो उसकी आउटर कवरिंग है ना। फिर एम्ब्रियो, एम्ब्रियो क्या ग्रो करता है? जी, एम्ब्रियो ग्रो करता है। एम्ब्रियो इज द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद है, इफ अ फ्लावर हैज 21 पेटल व्हाट काइंड ऑफ फ्लावर इज इट। अगर फ्लावर की 21 पेटल्स हैं तो वो किस तरह का फ्लावर है? वो किस तरह का फ्लावर है? मोनोकोट। क्योंकि मोनोकोट वो होता है जो जिसके 3 पेटल्स हों या फिर उतनी पेटल्स हों जो 3 से डिवाइड हो रही हों। ठीक है, तो हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। आप लोग भी अपनी बुक्स पे मार्क कर लीजिए, इसका एम्ब्रियो आंसर है। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, जो क्या है? मैच द कॉलम्स। अ ग्रुप ऑफ प्लांट हैविंग ओनली 1 सीड लीफ इज कॉल्ड मोनोकोट। वो क्या कहता है? उसको मोनोकोट कहा जाता है। द प्रोटेक्टिव आउटर कवरिंग ऑफ अ सीड इज सीड कोट, यानी कि उसको आउटर कवरिंग किसकी होती है? सीड कोट की। अ ग्रुप ऑफ प्लांट हैविंग नेक्ड सीड इज कॉल्ड gymnosperm. A group of plant having seed fruit enclosed in a fruit angiosperm. A leaf-like structure found inside a seed is called cotyledons. Transport tubes in plant is called xylem and phloem. अगर आपको इसकी रीडिंग समझ आई तो आप मेरे चैनल पे विजिट कीजिएगा, वहाँ पर आपको इसकी रीडिंग्स भी मिल जाएंगी, वो देख लीजिए वीडियो। वो भी आपके लिए, मैं उम्मीद करती हूँ आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हमने इन क्वेश्चंस का आंसर देना है। विच वन ऑफ दिस इज अ करेक्ट चॉइस फॉर अ डाइकोट। डाइकोट के लिए कौन सी करेक्ट है? ठीक है, क्या हम देखते हैं डाइकोट के अंदर क्या सीड, पहले बात कर रहे हैं तो 1 कॉलीडाइल होता है, 2 कॉलीडाइल होते हैं या फिर 2 कॉलीडन्स। ठीक है, तो 2 कॉलीडन्स होते हैं। ये आपने इस तरह से है, ये इस तरह से है, इस तरह से नहीं है, इस तरह से है, इस तरह से हमने देखना है। ठीक है, डाइकोट के अंदर सीड की अगर हम पहले बात कर लें तो उसके अंदर डाइकोट के सीड होते हैं सीड, लीव और रूट। 2 कॉलीडन्स होते हैं, उसके अंदर डाइकोट के अंदर नेट लाइक वेन्स होते हैं और टैप रूट होते हैं। उसके बाद आ गया, विच वन ऑफ दीज फॉलोइंग इज द करेक्ट चॉइस फॉर द मोनोकोट। कौन सी है? 1 कॉलीडन, पैरेलल वेन्स और फाइब्रस। सीड उसके 1 कॉलीडन्स होते हैं और लीफ होता है, सो पैरेलल वेन्स होते हैं, और रूट्स फाइब्रोटस होते हैं। अब आगे आ गया हमारे पास, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। हमने इन टर्म्स को डिफाइन करना है। पहले है सीड कोट, तो देखते हैं हम सीड कोट को पढ़ेंगे। ये रहा सीड कोट। द सीड कोट इज द आउटर कवरिंग ऑफ द सीड दैट प्रोटेक्ट्स इट्स इंटरनल स्ट्रक्चर फ्रॉम इंजरी एंड डाइंग आउट। ये इसका पहला आंसर है।
सीड कोट के बारे में। नेक्स्ट है कॉलेडन। द कॉलेडन इज द पार्ट फूड सप्लाई। It surrounds the growing embryo and provide food for it. Cotyledon are leaf-like structure. Cotyledon are also called seed leaves. उसके बाद है हमारे पास एम्ब्रियो। ये है एम्ब्रियो और बेबी प्लांट grows into a new plant when the condition are right. उसके बाद है हमारे पास एंजियोस्पर्म। There are very large group of plants that produce flower. The seeds of flowering plants are enclosed in roots or flowers and are called angiosperm. ये इसका आंसर होगा। उसके बाद आ जाएगा जिम्नोस्पर्म। ठीक है, जिम्नोस्पर्म का आंसर ये है। Some of them are seed bearing plants like conifers, but their seeds are not enclosed in fruits or flowers, so they are also called net seed plant or gymnosperm. ये इसका आंसर हो जाएगा। तो अब हमारा ये वाला हो गया, फॉर्मिंग टर्म्स वाला भी हो गया। उसके बाद आ गया below are the diagram of the internal structure of different stem. Which diagram shows the stem of a monocot and which shows the stem of a dicot? Write a reason of your identification. अब ये मोनोकोट है और ये डाइकोट। उसके बाद है which of these is a leaf of a dicot and which of these is a leaf of a plant? Give reason for your choice. मोनोकोट because of straight, इसके स्ट्रेट इसके अंदर लाइंस होंगी, और डाइकोट के अंदर उसके रूट्स होंगे। ठीक है, मतलब कोई रूट्स लाइक स्ट्रक्चर्स होगा। ठीक है, तो इस वजह से ये इन दोनों में डिफरेंस है। The following statement are about the growth of a seed into a plant. Put them in a correct order. हमने इसके अंदर correct बताना है, correct order में place करना है। ठीक है, तो सबसे पहला आएगा the seed leaves become soft and open. ये वाला पहला नहीं हो सकता। Leaf appear on the shoot. ये वाला भी नहीं है। The seed is burned in a soil. The seed coat becomes soft. जब वो seed soil के अंदर जाएगा तो ही तो वो ग्रो करेगा ना, तो ये पहला होगा। The seed leaf becomes soft and open. फिर seed सॉफ्ट हो जाएगा और ओपन हो जाएगा, खुल जाएगा। तीसरा होगा द रूट बिगन्स टू ग्रो अपवर्ड। फिर रूट जो रूट्स होंगे उसके वो अपवर्ड ऊपर की तरफ मूव करेंगे। फिर होगा द शूट ग्रोज अपवर्ड, फिर उसके शूट्स भी अपवर्ड ग्रो करेंगे। और फिर आएगा लीव अपेयर ऑन द शूट, फिर जो लीव्स होंगे वो शूट के ऊपर आना शुरू हो जाएंगे। और फिर द स्टेम ग्रोज स्ट्रॉन्ग एंड मोर लीफ अपेयर, फिर जो स्टेम होगी उसको स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और फिर उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा लीव्स लगेंगे। Eventually birds appear and blossom into flower, और फिर वो फ्लावर बनना शुरू हो जाएगा। तो ये इसकी तरतीब थी। 1 ये देख लिया, ये मैं आपको इसको जूम भी कर देती हूँ, आपको क्लोजअप भी दिखाती हूँ। ये लीजिए, ये इसकी तरतीब है। ठीक हो गया। तो ये थी आज की वीडियो एक्सरसाइज की। उम्मीद करती हूँ आपने सारी एक्सरसाइज मेरे साथ साथ नोट कर ली होगी और आपको बहुत अच्छी एक्सरसाइज की समझ भी आ गई होगी। तो फिर ज़्यादा चाहती हूँ जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेट हो सकूँ और मैं आपको इससे ज़्यादा अच्छी वीडियोस लेकर आ सकूँ आपके लिए। इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।